All right, folks. In this video, we're gonna talk about जो मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आप लोगों से मैंने जिक्र किया था कि अगले वीडियो में या हो सकता है उसके अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक टॉपिक कि बॉलीवुड का जो डाउनफॉल चल रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया कि विक्रम भट्ट और विपुल शाह ने जो बातें बताई थी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या बॉलीवुड ने कोशिश नहीं की थी। जैसे कि डाउनफॉल को लेकर के हमेशा से एक चर्चा उसकी रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। हर किसी को ये बात आप कहते पाएंगे कि वाई बॉलीवुड इज़ कोलैप्स एंड ये कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। मगर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि कोशिश बॉलीवुड ने की थी, तो वो कोशिश कब और कैसे और कहाँ की थी, इसमें मैं वही बताने वाला हूँ। और कैसे उस समय पब्लिक ने और क्रिटिक कल्चर ने पूरी तरह से इसको डाइवर्ट किया, बर्बाद भी किया। क्रिटिक कल्चर ने तो खास करके बर्बाद किया। तो ये सब तमाम चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड कैसे कोशिश कर रहा था और कैसे उसको सबने चेंज कर दिया और उसके बाद फिर वहाँ गलत सोच आने लग गई। फिर तो बाद में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और हर चीज़ धीरे धीरे इंडस्ट्री पूरी बर्बाद होने लगी। तो इसमें वही सब रहने वाला है। सो बेयर विथ मी इफ़ यू इंटरेस्टेड टू वॉच दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दोस्तों, जिस तरह से एक्टिंग में, अभिनय में 9 रस होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। जो लोग भी एक्टिंग सीखते हैं उनको तो ज़रूर मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम होगा बता दूं कि 9 रस के आधार पर ही पूरा का पूरा एक्टिंग सिखाया जाता है। आप चाहे कहीं भी सीखें, चाहे आप विदेश में सीखें, चाहे आप अपने देश में सीखें, कहीं भी सीखें, 9 रस एक्टिंग के ज़रूरी हैं। हर जगह पर इसके बारे में बात होती है। उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि फिल्में भी जो हैं वो इन कुछ चीज़ों को लेकर के ही बनती हैं। फिल्मों के लिए स्पेशल कुछ जॉनर होते हैं, जैसे कि फैमिली ड्रामा हो गया, लव स्टोरी हो गया, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस, तीनों को मैं मान लो एक में ही ले लेता हूँ, है ना। कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया, ये हमने कर लिया। अगर थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस अलग अलग करेंगे तो और लंबा ये दायरा जाएगा। लेकिन मैं चलो ऐसा ले लिया, 5 उंगली में मैंने इसको गिन के कवर कर दिया। तो अब इसी के आधार पर ही फिल्में बनती हैं, चाहे किसी भी वुड में बने, किसी भी इंडस्ट्री में बने। कोई नया फार्मूला, कोई नई चीज़ और नहीं है। अगर इसके बियॉन्ड जा करके कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो वो फिल्म की तरह नहीं लगती है। तो अब समय था 90s का। 90s का दौर जब ख़त्म हो रहा था, तो आपको अगर याद हो 90s के दौर में किस तरह की फिल्में आती थी। ज़्यादातर बॉलीवुड कैसी फिल्में बनाता था? लव स्टोरी जो है वो बॉलीवुड की लाइफ लाइन थी। लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा, इस तरह के फिल्म आते थे और वो बड़े हिट हुआ करते थे, बम्पर हिट हुआ करते थे। हालांकि हमें पसंद नहीं आते थे, लेकिन बम्पर हिट हुआ करते थे। या फिर कुछ ऐसे उसके लिए किरदार भी थे, हीरो लोग भी थे ऐसे कुछ कि शाहरुख, सलमान, आमिर, ये लोग, चॉकलेट बॉय, ये लोग इस तरह के रोल करेंगे। ये अपना क्या बोलते हैं, कॉमेडी के लिए अलग हुआ करते थे। गोविंदा उनमें कुछ एक ऐसे थे, उन्होंने हर चीज़ में ट्राई किया और हर चीज़ में वो सफल भी रहे। तो ये गोविंदा को आप अलग कर लो, उन्होंने हर चीज़ को किया था। इन पर खैर कभी और चर्चा करेंगे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दे आर एक्शन हीरो एंड वेरी वंडरफुल एंड फैंटास्टिक। सच कहो तो मैं उस ज़माने के अक्षय और सुनील को बहुत मिस करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों फिल्में थी, बनी हुई थी। आपको मालूम होगा, आपने देखी ही होंगी। ये 90s का दौर तो सभी ने गुजारा है, तो सबको मालूम होगा कि इतने के ही जो भी है दायरे में फिल्में बना करती थी। एक गानों की वजह से फिल्म लोग देखने जाते थे। आजकल गाने भी मिसिंग हैं, वैसे गाने नहीं आते जिनको कि आप याद रखें या देखने के लिए जाएं फिल्मों को। पहले की ऑडियंस थी ऐसी थोड़ी। तो ये सब करते करते जब 90s का दौर ख़त्म हुआ, एक्सपेरिमेंट वही चल रहा था उसमें। जैसे कि मैंने ये सब बताया आपको कि लव स्टोरी था, फैमिली ड्रामा था, ये सब था। साथ ही कुछ चीज़ें टिपिकल आपको बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलती रही होंगी, जैसे कि कॉलेजेस वाले जो सीन होते थे, कॉलेज के ऊपर जो फिल्म बनाया जाता था। हीरो हीरोइन को उसमें कॉलेज में दिखाया गया है, वहाँ फाइट्स हो रही हैं, वहाँ पर उसके लिए लड़के पागल हैं, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी बनती थी। कॉलेज में गाने शूट होते थे। अब ये सब चल रहा था। ईयर 1999 एंड होता है और उसके बाद पूरा जो एक कहना चाहिए समय बदलने के बाद एक फिल्म आती है शुरुआत में ही सन 2000 में, मेला। आमिर खान की मेला फिल्म आई थी, आप लोगों को याद होगा। अच्छा हाँ, इस मेला फिल्म से क्या करने की कोशिश की गई थी कि इस समय, यानी सन 2000 में हम रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें तो गाना ही था, देखो 2000 ज़माना आ गया। तो इस समय से हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक क्या लाया गया था, डाकू की कहानी। डाकू की कहानी बॉलीवुड में कब चला करती थी? ज़्यादातर फिल्में मेरे ख्याल से डाकू के ऊपर बनी हैं 70s 80s के टाइम में, आई थिंक सो। 70s 80s के टाइम में डाकू वाली फिल्में बहुत बना करती थी।
ये गब्बर सिंह वगैरह वगैरह, जो इसी तरह का कुछ लाने की कोशिश और भी बीच में हुई है, जैसे कि चाइना गेट में जगीरा, और उसके बाद ये गुज्जर सिंह मेला में। हालांकि मेला फिल्म मुझे अच्छी लगी थी, बट फिल्म फ्लॉप थी। पब्लिक ने उसको, एक्चुअली पब्लिक ने नहीं, क्योंकि सन 2000 आने तक में एक चीज़ और टीवी पर आने लग गई थी। हम लोग उस समय देखते थे कि जब कुछ म्यूज़िक चैनल लॉन्च हुए, उसमें कुछ फिल्म के क्रिटिक्स जो आते थे, बैठा करते थे, जिनमें ऑफ कोर्स तरुण आदर्श और ये बड़े क्रिटिक्स भी थे, कोमल नहाता भी थे। ये लोग फिल्मों के बारे में बात करते थे। तब ऑडियंस ने, जब पूरा एक समय चेंज हुआ, तब इनको देखना शुरू किया और इनकी बातों से सहमत होना भी शुरू हुए। और आज भी ये लोग बेस्ट क्रिटिक हैं, मैं बोलूँगा। क्रिटिक अगर आपको देखना है, सीखना है, लर्निंग प्रोसेस जानना है, तो इनको देख के सीखें और किसी को नहीं, क्योंकि इनका जो तरीका है वो पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। लेकिन क्रिटिक कल्चर ने फिल्म को बर्बाद किया है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। क्योंकि जब मेला आई, उसके बाद इस फिल्म की जब आलोचना हुई, तो उसमें कुछ इसी तरह की बातें यूज़ की गई थी कि पूरा का पूरा ज़माना चेंज हो गया, हम 2000 में आ गए हैं, लेकिन हमारा इंडस्ट्री जो है वो इस तरह की फिल्म बना रहा है जिसमें डाकू हैं, ये दिखा रहा है आज भी। कुछ इस तरह की बातें मेला फिल्म को लेकर के हुई थी। हालांकि मेला फिल्म आप पब्लिक से पूछेंगे तो उनके दिलों में पॉपुलर है, टीवी पर आती है तो लोग आंख गड़ा के बैठ जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिल्म को फ्लॉप कर दिया गया। उस समय लोग शायद सहमत हो गए इस चीज़ से कि हाँ भाई, हम 90s का पूरा दौर काट के आ गए, अभी भी हम वहीं अटके हैं, या फिर हम पीछे जा रहे हैं। तो ये डाकू वाली फिल्में एक लेके आए। ऐसे ही कुछ प्यार मोहब्बत रोमांटिक फिल्में लोग ट्राई कर रहे थे, जो कि मेरा ऑब्वियसली जोनर नहीं है देखने का, लेकिन उसके गाने भी अच्छे थे। नदीम श्रवण उस समय थोड़े एक्टिव थे, अपना सन 2000 के बाद, है ना, कई फिल्में गाने उनके आए, तो उनके गाने हमेशा अच्छे थे, अच्छे लगते हैं, आज भी लगते हैं। हाँ मैंने भी प्यार किया आई थी, धड़कन आई थी, और भी कई फिल्में आई थी। अच्छा, साथ ही कभी मैं एक और वीडियो भी लाऊंगा जिसमें कुछ ऐसी फिल्मों के भी जिक्र करेंगे जिन फिल्मों को मैंने देखा और मैं ठगा हुआ महसूस किया उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय बदल रहा था और लोगों का सब नया नया करो, नया करो, इस तरह की चीज़ें थी। अब ये सब फिल्में भी फ्लॉप होने लगी। इन फिल्मों में वही फार्मूला था, अगर आप इन फिल्मों को ठीक से देखेंगे तो। मैं इस तरह की फिल्में नहीं देखता, पर मेरे मम्मी की वजह से मैंने इस फिल्म को देखा था, क्योंकि वो लोग कुछ जानते तो, ऐसी फिल्में देखना लोग, महिलाएं खास करके पसंद करती हैं, इसलिए झेला था कुछ एक फिल्मों को। तो उसमें मुझे देख के लगा यार, ये तो वही चल रहा है जो मतलब हम इनके पुराने फिल्मों में भी देखते हैं। मतलब इनके ज़माने की भी फिल्मों को अगर हम देखेंगे, 80s से और आगे की भी अगर देखेंगे, तो ऐसे ही लव स्टोरी हुआ करती थी, ऐसे ही फैमिली ड्रामा होता था। वही करने की कोशिश बॉलीवुड सन 2000 के बाद की मैं बता रहा हूँ, करता रहा और उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। कुछ फिल्में थोड़ी बहुत चल गई, कुछ फिल्में, बहुत ज़्यादातर मेजॉरिटी फिल्म जो हैं फ्लॉप हुई, जिसकी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी डरने लग गए, समझ में आने लगा। वरना थीम तो अपनी पकड़ के ही चल रहा था। हम हमेशा कहते हैं ना कि साउथ ने ऐसा क्या पकड़ लिया है जो बॉलीवुड ने छोड़ दिया है। मैं तो वही कहता हूँ हमेशा, उसके फिल्म में वही रहता है, वही हीरो विलन, वही मार-धाड़, वही सीटी बजाने वाले डायलॉग, वही सब चीज़ें हमारे यहाँ थी, पहले थी। साउथ पहले हमारी कॉपी करता था, अब हम लोग उल्टा हो गए हैं, अब हम लोग को साउथ की कॉपी करनी पड़ रही है। धीरे धीरे दौर कैसे बदल रहा है, मैं आपको इस वीडियो में वहाँ लेके जा रहा हूँ। इस तरह की फिल्में आती गई और उनकी आलोचना होती गई। कॉलेज वाली फिल्में भी नहीं आ रही थी, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो दीवानापन एक फिल्म आई थी अर्जुन रामपाल की, वो फिल्म भी मुझे पसंद थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई थी उसमें कॉलेज का जो है पूरा वो दिखाया गया था, एक फाइट सीन भी था, कॉलेज में गाने और इस तरह का चीज़ वो पकड़ के चल रहा था। एक फिल्म आई जो तुक्का लग गया है, पता नहीं क्या वो हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, मेरी फेवरेट फिल्म है, वो थी स्टाइल, साहिल खान श्रवण जोशी की। साहिल खान की बॉडी देख के ही मैं वो फिल्म देखने के लिए गया था और वो फिल्म बहुत ही मेरे को, मतलब मैं कहता हूँ इस लाइफ में नहीं भूलूंगा, बहुत फेवरेट फिल्म है मेरी। तो स्टाइल फिल्म हिट हो गई, उसमें भी वही था, कॉलेज का सब कुछ दिखाया गया था और साथ ही उसमें एक सीन जब आगे जाता है फिल्म, जहाँ वो लोग लड़की बन के हॉस्टल में जाते हैं, तो वो सीन देख के मुझे सीधा अक्षय कुमार की खिलाड़ी की याद आई थी। मैंने बोला यार, ये थोड़ा सा खिलाड़ी वाला टच दे रहा है ये मूवी, तो इसलिए भी बहुत अच्छा लगा। रामसे ब्रदर्स अपना वापसी की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कुछ गलत कर दिए, जिसकी वजह से उनका भी डाउनफॉल हो गया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हॉरर लेके आएंगे, लेकिन वो थ्रिलर लेके आ गए। जेंस उनको देखती थी, वो उनको देखने नहीं गई। धुन द फॉग एक मूवी आई थी, तो एक्सपेरिमेंट वही चल रहे थे जो होने हैं या जो चलते थे। लेकिन क्रिटिक्स, मैंने
इस चीज़ को टीवी में देखा। उस समय कुछ म्यूज़िक चैनल जैसे कि मैंने कहा ईटीसी वगैरह आते थे और कुछ इसमें जब क्रिटिक्स उनके बारे में बात करते थे, फ़िल्मों के बारे में बात करते थे, तो वो लोग यही कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रहा है, घिस-घिस के वही कहानी बना रहा है, पीछे आ रहा है। तो इस तरह की बातों से फ़िल्मों को बहुत लथाड़ा गया। और ऐसे ही देखेंगे तो आपको और भी फ़िल्में उस समय की मिलेंगी, जो कॉलेज से रिलेटेड हैं, कुछ इस तरह की एक्शन फ़िल्में मिल जाएँगी, कुछ थ्रिलर, सस्पेंस मूवीज़ भी मिलेंगी आपको। और काफ़ी हद तक बॉलीवुड ने कोशिश की थी अपने उस थीम को लेकर के उसी को थोड़ा अपग्रेड करके चलने की। लेकिन जब उसने किया था तब उसको सबने नकारा था और पब्लिक की भी यही सोच हुई थी उस समय, क्योंकि लंबे समय से पब्लिक ये देखते हुए आ रही थी। अब देखते 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 वो उबने लग गई, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि उस समय वो क्रिटिक्स से सहमत हो गई और इन चीज़ों को नकारना शुरू कर दिया। उसी दौरान कुछ एक ऐसे डायरेक्टर भी उभरने लग गए थे, जैसे कि एसएलबी और क्या कहते हैं, एक मधुर भंडारकर जैसे डायरेक्टर भी आए। उन्होंने एक फ़िल्म निकाली थी पेज 3, आप लोग को याद होगा। पेज 3 में मेरे फेवरेट एक सुपर मॉडल विक्रम सलूजा थे। मैं उनकी वजह से इस फ़िल्म को देखने चला गया। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी, मेरी सोच भी ऐसी नहीं थी, मैं नहीं समझता था कि ये जॉनर होता क्या है, फ़िल्में होती क्या हैं। फ़िल्म है भाई फ़िल्म है, चलो देखने चलते हैं। उसी चक्कर में फ़िज़ा को देखा और ऋतिक रोशन और विक्रम सलूजा, बोला क्या यार, इन लोग को देखने आया हूँ, फ़िल्म कुछ तो भी लग रही है, मतलब समझ नहीं थी कहने का अर्थ ये। तो अपने फेवरेट कैरेक्टर देखा, स्टार देखा, कूद पड़े। तो वही शेयर करूँगा आपसे, कौन-कौन सी फ़िल्मों में मैं ठगा हुआ महसूस किया और बड़े चाव से देखने गया था। तो विक्रम सलूजा की वजह से उस फ़िल्म को मैंने देखा और देख कर के उस फ़िल्म से मैं ऊब गया, पक गया। मैं बोला ठीक है, रियलिटी दिखा रहे थे, फ़िल्म के अंदर में रियलिटी भर-भर के है। लेकिन जो फ़िल्म थी वो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं थी। फ़िल्म का कोई परिणाम नहीं निकलता, फ़िल्म का कोई, अब आप कहें जो भी, मुझे बेवकूफ़ ऑडियंस हूँ, तो बेवकूफ़ ऑडियंस ही सही यार, मैं एंटरटेन होने जाता हूँ। टीवी पर देखा, मैंने सोचा कि क्रिटिक्स इतनी बकवास और बोरिंग फ़िल्म को, क्योंकि मैं इतना बोर हुआ था, मैंने सोचा यार इसको तो यार क्रिटिक्स लोग पता नहीं क्या ही बोलेंगे, कितनी गाली देंगे। आई वॉज़ एक्सपेक्टेड लाइक दैट, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मैंने देखा क्रिटिक लोग उसको भर-भर के रेटिंग दे रहे हैं। जिस क्रिटिक को देखो, अरे यार पेज 3, पेज 3, पेज 3, मैंने बोला यार पेज 3 में था क्या इतना? मेरे तो भाई दिमाग खराब हो गए थे देख के फ़िल्म को। इसका काम देखो, उसका काम देखो, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हैं। और मैं भैया अपनी सर पकड़ के, ये यार क्या था फ़िल्म के अंदर में इतना जो तुम लोग तब से मैंने जाना कि क्रिटिक होता क्या है, क्रिटिक तारीफ़ किसकी करता है। ज़्यादातर मोस्टली मैं बोलूँगा यही होता है, जो फ़िल्म किसी के बाप को समझ में ना आए, जिस फ़िल्म को देख के आप ऊब जाओ, क्रिटिक उसकी भर-भर के तारीफ़ करते हैं। और आज भी दोस्तों होता यही है। ये जो सो कॉल्ड नए-नए फुंतरू निकले हैं, ये लोग भी ऐसे फ़िल्मों को चुन-चुन के देखने जाओ बोलेंगे, मस्ट वॉच बोलेंगे, जिसको कि देख कर के आपका सिर दर्द होगा। आप ऊब जाओगे, आप बोलोगे यार ये क्या ही है? क्यों करते हैं? वो ये लोग खुद भी उतने स्टैंडर्ड के हैं नहीं, लेकिन ये लोग खुद को दिखाना चाहते हैं। हर कोई मेरी तरह नहीं है ना कि वो बोले कि नहीं यार मैं ऐसे फ़िल्म से बोर होता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई जो होगा वो हँसेगा मेरे ऊपर, सीधी-सी बात है। ये लोग उस चीज़ को डरते हैं। इनकी भी चॉइस होगी, एंटरटेनमेंट फ़िल्म होगी, लेकिन अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में, स्मार्ट दिखाने के चक्कर में ये लोग भी ऐसे फ़िल्म को बढ़ावा देते हैं। और हो सकता है कुछ लोग पसंद भी करते हों यार, क्या है, ह्यूमन नेचर कोई कह नहीं सकता किसी का। तो फिर धीरे-धीरे ऐसी फ़िल्मों को जब तारीफ़ें मिलने लगीं, उसी दौरान कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट और होने लगे। एक और कोई फ़िल्म आई थी ना एसएलबी की, वो क्या था, एक लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है, क्या था यार वो? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक तो उस फ़िल्म को भी बहुत तारीफ़ मिली। जबकि फ़िल्म का जब मैंने झलक ही देखा था ना टीवी में, मेरा दिमाग खराब, मैं बोला यार ये क्या बना रहे हैं यार ये लोग? कौन है, क्या है, कैसे है? ऐसी-ऐसी फ़िल्म में भाई धीरे-धीरे आके वो लोग रिप्लेस करने लगे, क्योंकि ये सब बॉलीवुड हो गया ऐसा कि फिर वो पूरी तरह से हॉलीवुड की कुछ ऐसे ही फ़िल्मों को, और फिर कुछ किया धीरे-धीरे हर तरह की फ़िल्म को कॉपी करके यहाँ परोसने लगा। और भूलते-भूलते फिर ऐसी फ़िल्में बनने लगीं, कुछ फ़िल्में बहुत ज़्यादा वल्गर भी बनाने लग गया। ये सब कहाँ से कंटेंट आया? ये सारे के सारे, अब जो लोग देखते नहीं हैं ना बाहर की, उनको पता नहीं चलता। उनको लगता है कि बॉलीवुड कुछ नया लेके आ रहा है। बॉलीवुड कभी भी कुछ नया लेके नहीं आया है। माल जितना भी बनता है, जो भी बनता है, सीरियल से लेकर के हर चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि हम बचपन से हॉलीवुड भी देख रहे हैं और बॉलीवुड भी देख रहे हैं। भले पहले इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, हिंदी डब देखते थे, लेकिन देखते थे।
पता है कहाँ से क्या हो रहा है। इसीलिए देखो, बाहर की फिल्में भी देखो, ज़रूरी है। तब आप जानोगे कि हम हर चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, खाली उनको लेके आते हैं और उस पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं। तो ये जितने आइडियाज़ हैं, यहाँ कोई क्रिएटिव आदमी नहीं है। मैं तो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके देख चुका हूँ। बातें बड़ी-बड़ी करेंगे, क्रिएटिविटी दिखाओ, ये करो, वो करो, लेकिन क्रिएटिव मेरे को घंटा कोई नहीं लगता वहाँ। हर किसी को देखो आप वो कॉपी कर रहा है। एक जोक क्रैक नहीं कर सकते हैं ये लोग अपने मन से। तो जो था इनके पास, जो भले ही नकल था, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमारे मास ऑडियंस के लिए बना के दिखाया करते थे, वो चीज़ भी इन लोगों ने बंद कर दी। पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल फिल्में लाने लग गए और उल्टी सीधी फिल्में आज भी आ ही रही हैं। मर रहा है उसी की वजह से इंडस्ट्री। इसको कई डायरेक्टर समझ भी गए हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था, जिक्र उन लोगों ने किया है। और तभी जब पब्लिक इस चीज़ से ऊब चुकी थी, तब अचानक आती है फिल्म बाहुबली। हालांकि उस ज़माने में, जब मैं बता रहा हूँ जिसमें एक्सपेरिमेंट चलते थे, कुछ फिल्में वही सांसें देने के लिए आया करती थी, जैसे कि सलमान भाई की वांटेड आ गई थी और कुछ आ गए थे। उस समय ये होने लगा कि साउथ के डायरेक्टर आकर के फिल्में बनाने लगे और वो फिल्में हिट होने लगी। वांटेड देख लो, राउडी राठौर देख लो, अब 12 में आई थी वो। इस तरह की कुछ फिल्में आई और वो साउथ के डायरेक्टर्स ने बनाया था और वो हिट होने लगी। तब भी बॉलीवुड को उतना समझ में नहीं आया। फिर धीरे से बाहुबली के आने के बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। लोगों ने इस सिनेमा को जाना, इस चीज़ को जाना, और फिर लोगों को लगा कि नहीं, हमें तो ऐसी चाहिए। फिर साउथ की जो भी फिल्में आई वो मोस्टली फिर उस समय हिट होने लगी थी। फिर साउथ ने भी कुछ इधर उधर की कोशिश शुरू की, जिससे कि उसको भी मुँह की खानी पड़ी बाद में। तो वो चीज़ें अब, लेकिन फिर भी जब भी साउथ की कोई फिल्में आ रही हैं वो इन पर भारी ही पड़ जाती हैं। फिर धीरे धीरे इस चीज़ का चलन भी शुरू हुआ जब साउथ के डायरेक्टर्स ने फिर यहाँ के हीरो लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले साउथ के डायरेक्टरों ने यहाँ की फिल्म बनाई, फिर साउथ के डायरेक्टरों ने यहाँ के हीरो लोगों को अपने हिसाब से लेना शुरू किया। जैसे कि रणबीर कपूर को एनिमल में लिया, जाट में अभी सनी देओल को लिया गया। इन सबको एप्रिसिएशन काफ़ी मिल रही है लोगों को। जाट हिट हो फ्लॉप हो पता नहीं, लेकिन किसी से भी पूछोगे वो अभी यही कहता है कि जाट एक अच्छी फिल्म थी, मुझे मज़ा आया देख के। और मैंने भी देखा था, भीड़ तो थोड़ी जाट ने खींची ही थी। बाकी जो भी है, जैसा भी है, स्मार्टनेस ज़्यादा हमको पता नहीं है भैया। मैं तो खुल के बात करता हूँ, नहीं तो मैं बोर हो जाऊँगा यार। ऐसी फिल्में सपोर्ट करता रहा उल्टी सीधी बिना सिर पैर की, तो मैं तो बोर हो जाऊँगा। मुझे फिल्म चाहिए प्रॉपर स्टार्टिंग, प्रॉपर एंडिंग। ऐसी फिल्म नहीं जो एक सवाल के साथ तुमको छोड़ जाए। ऐसी फिल्म नहीं जो समाज में जो प्रॉब्लम है वो जो रोज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ दिखा रही है, सोल्यूशन नहीं देती। कोई भी फिल्म हो, आर्ट फिल्म हो, मास्टरपीस हो, कोई भी फिल्म, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं दे के जाती। वो जो प्रॉब्लम तुमको पहले से पता है वो उसी चीज़ को बताती है और फिर ख़त्म हो जाती है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। अचानक फिल्म में जैसे लगेगा यार अभी कुछ स्पीड पकड़ी, फिल्म ख़त्म। ऐसा होता है। तो अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। साउथ वाले अभी हमारे हीरो लोग को लेकर के बना रहे हैं और वो फिल्में चल रही हैं। जैसे कुछ आंखें खुली, पर मैंने फिर भी बोला है कि भरोसा मत करना पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ के लोग, अभी जो इंडस्ट्री में लोग हैं ना, फिल्टर होके वो कुछ चेंज हो गए हैं। अच्छे अच्छे लोग जितने हैं घर बैठ गए हैं। फालतू क्रिएटर जितने हैं वो लोग आ गए हैं। एक्टर्स में भी जितने लोगों को देखोगे आप, उनकी क्या ही बोला जाए, छोड़ो, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर दिमाग ख़राब होगा उन लोगों को, मेरा नहीं। और आपको भी मन करे तो 2000 के समय की जितनी भी फिल्में थी नोटिस कर लेना, जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताई। ये कुछ फिल्में भी मैंने बताई, एक दो आपको नाम। ये लोग कोई कॉलेज से रिलेटेड ऐसी फिल्म बना रहे थे, कुछ इस तरह की बना रहे थे, लेके तो बेस अपना चल रहा था बॉलीवुड। लेकिन क्रिटिक्स लोगों को खुश करने के लिए फिर फिल्में बनने लगी, और क्रिटिक लोगों को खुश करने के लिए जब जब फिल्में बनेंगी, फिल्में फ्लॉप होंगी, ये मान के चलो। तो अगर आप लोगों के मन में कोई विचार है, आप लोग भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ देखे हैं, कुछ सोचते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हो सकता है उस पर भी अपन कोई वीडियो बनाएं कभी। ये तो मेरी जो थी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने आप लोगों से बताई। आप लोगों ने भी कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा, महसूस किया होगा। तो अगर करते हैं तो ज़रूर बताएं, शेयर करें, छुपा के ना रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।